अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। हम लोग क्वार्टर का पास आप लोग मुझे अगर कह दिया जाए तो मैं भी पूरा रचा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अगर कह दिया जाए कि मुझे याद दिला दिया जाए तब भी मैं नहीं कह सकता। अनंत कहीं नाम भगवान की महिमा अनंत है, उसका वर्णन वो स्वयं भी नहीं कर सकते, स्वयं भी नहीं कर सकते। गणित जो एकम साइंस में है कि उसको भी तुलना कभी कभी संभव हो, पहले भगवान की कथाओं का असत गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुद्री, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल तुम्हारे आपकी स्कूल ठीक है, और थोड़े चूड़ी मिस्टेक रहता है, लेना चाहते हैं दैट इज इसलिए आपको दिए है ना। तो गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, तुम ही वो कह रहे हैं क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी नरुण जी से, तुम ही आदि, तुम ही आदि, तुम्हारे जैसे बहुत सारे खग मशक प्रजंता, तुम भी आकाश में उड़ते हो और ये मच्छर भी उड़ते हैं। तुम गरुड़ हो, बड़ा अभिमान है भगवान विष्णु के वाहन हो, लेकिन उड़ते हो। इधर एक मच्छर बेचारा वह भी उड़ता है और बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता, सभी आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश का अंत आज तक कोई नहीं पाया। उसी तरह से भगवान का चित्र अवगाह, देवता कोई देवी कोई नहीं पा सकता, उसका सब कुछ छीन लेता। तो भगवान ने कहा और लोगों ने कहा भगवान जब आप ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हर लेता हूँ उसका, तो कोई आपकी पूजा क्यों करेगा? भगवान इस कृष्ण की पूजा करना कठिन है, आराधना करना कठिन है। तो भगवान ने कहा कि हमारी जो आराधना है वो सुदूर है, हमारे जैसे अन्यान्य देवता जो हैं वो तुरंत छड़े रुस्ता तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुरंत कुपित भी हो जाते हैं। लोग हमको छोड़ करके हमारे अन्यान्य रूप देवताओं को भजते हैं और उनसे वो प्राप्त कर लेते हैं जो उनको चाहिए। तो देता मैं ही हूँ, लेकिन मुझे वो निमित्त नहीं करते कि मेरी आराधना बहुत दूर है। क्यों? फिर कहा लास्ट में उन्होंने, क्योंकि मैं हर समय अपने भक्त को नारद जैसे उदाहरण उसको सही रास्ते पर लाता हूँ और उसे एकदम से निर्धन कर देता हूँ। निर्धन करने का अगले श्लोक में उन्होंने कह दिया, ये बहुत गुड़ बात है, अभी कह दें तो सब बंद कर देंगे उनकी आराधना। जो गोपाल जी को हम लोग लाते हैं, लड्डू गोपाल जी को, अच्छा जब लड्डू गोपाल को भी कह दें तो सब लोग बंद कर देंगे पूजना। उन्होंने कहा जिस पर मैं कृपा करता हूँ, एक वीडियो बनाया भी, आप सुनिएगा कि मैं जिस पर करता कृपा हूँ उसका सारा कुछ जो है ग्रहण कर खींच लेता हूँ। कहें फिर क्या होता है? फिर कहें कि भाई वो लोग अन्यान्य देवताओं को पूजा करते हैं जो तुरंत लाभ दे देते हैं। फिर कहें कि फिर क्या, आपको पूजने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? तो कहें मुझे पूजने के बाद अम्बरीश की कथा सुन लीजिए, मेरा चक्र दर्शन उनका जो है गाढ़ बना हुआ है। और यही नहीं, वामनदेव की भाई कहानी यहाँ पर जब हम शुक्राचार्य वाली देख लें तो राजा बल के बाद का परिणाम देख लीजिए, सुदर्श देख लीजिए जिसमें पूरा राज्य मिला। तीसरे 8वें 9वें श्लोक में फिर उन्होंने कहा, फिर सातों का अर्थ यही है, भगवान वाचो में है, भगवान ने स्वयं कहा है कि वही परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वही एक समय ऐसा हुआ कि आपके बाबा जी ये पूछे थे, तो युधिष्ठिर ने जब समय यज्ञ किया था उसके बाद ये घटना है, तो उन्होंने सुना। तो उन्होंने ये तीसरी लाइन में कहा कि तब वो व्यक्ति मेरा भक्त अन्यान्य देवताओं को पूछते पूछते जब वो मुझे बजने लगता है और तमाम प्रयास करता है कमाने के अन्य कमाने की अन्य व्यवस्था करता है। जैसे आप किसी काम में सफल हो, असफल हो गए तो आप सोचेंगे चलो ये नहीं रहा, दूसरा व्यवस्था करते हैं। दूसरा अन्य उद्योग करने लगता है और बार बार उद्योग करता है, मैं उसे बार बार उसमें असफल कर देता हूँ, असफल कर देता हूँ। कैसा क्या होता है? कहें जब असफल कर देता हूँ तो वो बार बार कमाने का जो मोह उसके अंदर है, लोग बैठे हैं हमको जो बजते रहते हैं, हमारी जो कथा कहते रहते हैं, उनके सानिध्य में वो चला जाता है परेशान होकर के कि यहाँ पर कुछ हमको मिलने, हम किसी के लायक नहीं, वो ये समझते हैं। लेकिन तब जब उसको सब कुछ भूल के चला जाता है तब मैं उस पर अहतिक कृपा करता हूँ। हमारे दोस्त कहते हैं अहतिक विदाउट एनी रीजन,
बिना मतलब के अनायास वो आपकी कृपा कर देते हैं, आप उसका सारा काम कर लेते हैं। लेकिन चूंकि मम कहा कि उन्होंने मम आराध्यम सुदूर आराध्यम, मेरी जो आराधना है वो सुदूर है, दुर्गम है, मुश्किल है, सब इस पर आश्रय नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो मेरा आश्रय लेता है उसके पहले लक्षण है। तो अभी हम लोग जो हैं उस वाली लाइन में है, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए उतनी सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, आप उनको गाते रहिए, बजते रहिए, उनकी कृपा आयति की होने की इंतजार एक दिन मिलेगी, एक दिन मिलेगी, एक दिन मिलेगी। अरे भाई, किसको नहीं मिलेगी? सुदामा को, द्रौपदी को या कुंती को, कोई ऐसा बता दे जो उनकी आराधना में हो उसका थोड़ी है। तो हम कह नहीं सकते क्योंकि भगवान के उसके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे ऐसे विपरीत अर्थ हो जाते हैं कि हम जो हम नहीं समझ सकते हो। तो परोक्षवादों में तो भगवान की वाणी है, तो अक्षरम प्रब्रह्म मतलब उसमें हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको समथिंग बेटर देन अदर है, हम पर आकर उनकी कृपा और लोगों से बेहतर है, नहीं तो हम उसी में फंसते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि वास्तव में आपको जितना भगवान याद आते हैं 20 लोगों को जुटाते हैं, शायद हम नहीं भी चाहेंगे तब भी देखेंगे तो आप उनको नहीं आते। क्यों? क्योंकि वास्तव में उन्होंने वो कला आपको दी है, उन्होंने इतना ठोकर मारा है, जितना ठेह लगेगा उतने दर्द होगा, उसी में बार बार लगेगा। तो ईश्वर की कृपा की ईश्वर का भजत ना जानता आप ये भगवान तो भाई उनका नाम तो ले पाऊंगा। नहीं, कृपा तो आपके ऊपर बहुत बड़ी हुई है। हाँ, हमार तो हर बचपना ना नहीं, राम की कृपा तो आप सबके ऊपर हुई है, तभी हम मानव शरीर मिला। अच्छा एक बात, यदि कृपा न होती ना तो आपका जन्म आपका जन्म मानव जन्म नहीं होता, कुकर में पड़े रहते। भैया ये तो हमारा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई काम होनी चाहिए नहीं चाहे करावई स्वयं हमारा रामदेव प्रधान को भगवान ने कहा जो हम चाहते हैं वही कराते हैं, उसी से कराते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन जब हमको आपको उन्होंने जन्म दिया ना उसी समय उनकी कृपा होगी। वे हमको कीड़े में बना देते थे तो क्या कृपा नहीं थी? कीड़े के ऊपर भी उनकी कृपा है, कागभूषण के ऊपर भी उनकी कृपा है, कृपा तो सबके ऊपर है। उन्होंने कहा मेरी कृपा पूरी दुनिया में सब पर है क्योंकि मैंने ही सब सृजन किया है। केवल क्या है कि जो मुझे भजता है फिर मैं उसे भजना शुरू कर देता हूँ, वो मुझ में और मैं उसमें हो जाता हूँ। अभी तो वो उसमें हमारे में है लेकिन मैं उनमें नहीं होता हूँ। स्वामी जी ने गीता में कहा ना, हे अर्जुन, देवी देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। देवी देवता कहाँ लिखा है ऐसा? मेरी गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये लिखा है हमारे रूप सुन लीजिए थोड़ा सा ऐसा नहीं। देखिए नहीं, आपके कोई स्वामी जी लिखे वो अलग गीता तो नहीं कह सकती। श्लोक बताइए, देखिए सुनिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि देवी देवता आप नहीं है। जब आप हैं तो देवी देवता क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है। पूरी बात सुनिए, उससे आप तर्क वितर्क करेंगे तो अच्छा लगेगा। हे अर्जुन, मेरे सिवा ये कहा उन्होंने देवी देवता की कोई वस्तु है ही नहीं, सर्वत्र मैं ही हूँ। वो एक गलत बात हो गई ना, ये दर्शन हो गया। आप जो ने कह दिया आप तो दर्शन है, ये ऊंचा दर्शन है। सर्वत्र मैं ही हूँ। जिस विधि से जो पूछता है, जिस विधि से जो पूछता है उसे उस जगह पूर्ण करता हूँ। ये बात है, ये बात है। मगर अविधि पूर्व, हाँ ये है, हाँ, ये है, ये सब दोनों लाइन है। अभी पूर्व, अभी पूर्व क्या ये यथार्थ गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं लिखा है? सारे अर्थों को निचोड़ के नहीं ये यथार्थ क्या है? लिखा तो अर्थ तो भगवान ने किया है उसका। गीता की व्याख्या तो भगवान की वाणी है, उसमें हमने आपने अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया है, लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया है, अपना झंडा फहराया है, लेकिन गीता तो भगवान की वाणी है। और सुनिए, बिल्कुल गीता भगवान की वाणी है, श्रीमुखवाणी। हाँ श्रीमुखवाणी। भगवान ने किससे कहा? लिखा ही नहीं है। वो अर्जुन से कहा, सूर्य से कहा। यह अर्जुन से तो अभी किया नहीं, वो तो अलग बात। तो सुनिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनुष्वागवे ब्रवीत। वो एक अलग व्यवस्था हो गई। तो योग की बात कर रहे हैं, वो इस गीता की बात नहीं कर रहे हैं। इस गीता की बात कहा कि हमारे द्वारा मैंने पैदा किए हुए हैं, वो आदिर्हिर देवा नाम कहा है, हमसे ही सब पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कहा कि मेरे नाम जैसा कोई है ही नहीं है, देवी देवता ही नहीं, नाम की चीज़ नहीं। वहाँ कहा आदिर्हिर देवा नाम, मतलब सभी देवी देवता मुझसे उत्पन्न हुए हैं। और अहम सर्वस्व प्रभव भी कहा उन्होंने,
तो अहम सर्वस्व प्रभु ने हमने सबको पैदा किया। उसमें हनुमान जी हो, शंकर जी हो, शिव जी के लिए शिव जी ने एक जगह कहा है, गुरु जी शिव जी ने ये कहा है, स्कंद में वो हमको याद नहीं आ रहा है कौन से श्लोक में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं आपका तमोगुणी, मतलब आपका जो तम गुण है वो मैं लेकर के टहल रहा हूँ, मैं उसका रूप बना हूँ, मतलब आप से, योगेश्वर से। तो लेकिन हम लोग श्री कृष्ण की कितनी पूजा करते हैं, शिव की कर लेते हैं, शक्ति की करते हैं, हनुमान जी कर लेते हैं, ब्रह्म बाबा की कर लेते हैं, चाचा जी खत्म हुए उनका कर लेते हैं, लेकिन उसकी नहीं करते योगेश्वर की। वही तो कह रहे हैं कि हम आप अन्यान देवताओं की पूजा इसलिए कर लेते हैं कि उनसे आप तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जी स्कंद 8 88 अध्याय 8वां श्लोक यही कह रहा है, वो मोबाइल में भी पढ़ा है, आप देख लीजिए, बड़ा आनंद आएगा वो श्लोक सहित। 4 श्लोकों में उन्होंने कहा कि चूंकि मेरी आराधना इसलिए नहीं लोग करते कि मेरे तक पहुंच नहीं पाते हैं, मेरी आराधना बहुत दूर सुदूर है, वो तुरंत चाहते हैं। हनुमान जी को जब चढ़ाया और बजरंग बली को उड़ा दिया, एक मानता पूरा करता हूँ, आपकी आवश्यकता मैं ही पूरी करता हूँ उनके माध्यम से। डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री समझ लीजिए, फलाने जी ये डिपार्टमेंट ये एजुकेशन के मिनिस्टर हैं भाई, सरस्वती को एजुकेशन मिनिस्टर, उनको काम का, उनको भाई लोभ मोह क्रोध सबका अलग अलग देवी देवता बना है ना, तो डिपार्टमेंट है, लेकिन वो जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो एक ही है और वही योगेश्वर। दूसरी बात वो उतना ही दे सकते हैं जितना उनको अधिकार है, इसीलिए बोले ना कि हमारे देवी पूजो, देवता की। फिर डायरेक्ट उन्हीं को पूजो तो उनके आश्रित। अब हम 10 नौकर रखे, नहीं ये ये क्यों नौकर रखे? उन्होंने नहीं कहा ये बात। ये नौकर कहाँ से आ गए? हम एक बात बताते हैं, हम उदाहरण, ये बस उसके बाद हो गया। उसके बाद वो कहीं विचलित भी हो जाएगा, सब जगह उसका अंत नहीं है, वो कहीं ना कहीं 1 2 4 पटरियां जरूर खाएगा। अरे भाई सब फिर रहे हैं, सबको उठाए पड़े हैं वो। भाई किसी भी कहानी, अच्छा ये बता दीजिए जहाँ पर भी ईश्वरों का और सॉरी देवताओं का, ईश्वर तो एक ही है, पहुँचेगा तो उनका काम है, ये काम है। नहीं हम आपसे कह रहे वो हैं उनका वर्क तो है। ये तो ठीक है, लेकिन ये चौपाई जो गोस्वामी जी ने लिखा कि बिनु पग चल सुने बिनु काना, ये गलत हो जाएगा। नहीं, वो दर्शन है, वही दर्शन है, तो ये चिल्लाने से भगवान नहीं वो सुनते हैं, वो ब्रह्म का दर्शन है। हृदय से भगवान भगवान ने कहा ना, अरे हे फूल पत्तियां से हम हाँ कुछ नहीं, तो कोई मतलब नहीं। तुम्हारे मन हृदय, अर्जुन, तुम्हारा मन हमारे अर्जुन- अंदर कितना लग रहा गीता है। में उन्होंने उनके अंदर जो स्पष्ट भाव कर दिया प्रकट ना, हुआ, कहा अर्जुन ही अनुराग, Right. अर्जुन ही अच्छा अनुराग है। प्रेम एक माध्यम हे है अर्जुन, भगवान का जोड़ने का। तुझे जो ये स्वरूप दिखाया हूँ मैं, ये स्वरूप न कोई देखा है न कोई देख सकेगा, मतलब अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख पाई। क्यों? कि अर्जुन ही अनुराग है, दूसरे में कहते हैं अर्जुन ही अनुराग है, हर अनुरागी के लिए मैं सुलभ। बिल्कुल पहले का कहना है, हे अर्जुन ये जो तू स्वरूप देख रहा है, ये स्वरूप न कोई देखा है न कोई देख सकेगा। सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता।